फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था वो मैं लेके आ चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपका इस क्वेश्चन में रहने वाला नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखना। अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एकदम फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां जल्दी से देखो। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये फर्स्ट का सेकंड है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यन में, यन अब आप लोग सोच रहे होंगे यन क्या है, तो यन आपका क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, पहले अगर हम छोटी छोटी चीजें जानेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जब हम कोई भी संख्या की किसी भी चीज को गिनते हैं, तो हम अगर किसी भी चीज को गिन रहे हैं तो कब गिनना चालू करते हैं, हम किसी भी संख्या को गिनना चालू करते हैं तो किससे चालू करते हैं, एक से हम चालू करते हैं, ना कि हम 0 से या -1 -2 से गिनती करते हैं, नहीं करते ना। कोई भी शॉर्ट तरीके में क्या ध्यान रखना है कि जो गिनती करने वाली गिनती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। बाकी अगर इसी में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन हमें क्या यहाँ दिया गया है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक के आगे की संख्या, एक को लेकर उसके बाद की संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर में आर आपका क्या है, रिलेशन संबंध। इसमें आपको दिया गया है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5। इसमें आपको क्या बताया गया कि जो x और y है वो क्या है, वो y बराबर x प्लस 5 है। किस प्रकार रिलेटेड है एक दोनों, मतलब x और y एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रिलेटेड है कि y बराबर x प्लस 5, y कब बराबर होगा x के, जब x में 5 जोड़ा जाएगा तब y उसके बराबर होगा। तथा आपको बोला गया, तथा x क्या है, ग्रेटर देन 4, x क्या होना चाहिए, x 4 से छोटा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। और फिर द्वारा परिभाषित संबंध R दिखाइए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ये तीनों अगर अभी आपको नहीं पता है कि स्वतुल्य किसे कहते हैं, सम्मित और संक्रामक, तो वीडियो को पहला जो मैंने क्वेश्चन डाला उसमें मैंने सब डिटेल में बता दिया, तो जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चालू करते हैं स्वतुल्य। पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्वतुल्य। लेकिन स्वतुल्य देखने से पहले हम इसका संबंध निकाल लेते हैं। क्या संबंध हम निकाल लेते हैं, तो हमें दिया क्या है, सिंपल से हम लोग लिखेंगे, दिया क्या है आपका आर, जो ये मतलब नेचुरल नंबर में है, क्या है, x, y सच दैट, ये आपका y बराबर x प्लस 5, और ये क्या बोला है, x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। इतना हो गया। अब आपको क्या लेना है कि x बराबर कोई ऐसी संख्या, x बराबर आपको y में संबंध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर आपका एक x का बना लेंगे और इधर एक क्या, y का बना लेंगे। सिंपल से ऐसे बना लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है y बराबर x प्लस 5, और यहाँ हमें लेना क्या है, x 4 से छोटा लेना है। तो x अगर हम 4 से छोटा, मतलब पहले हम क्या ले रहे हैं, एक लेने पर रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह 1 रखो प्लस 5, y के बराबर x की जगह 1 रखो प्लस 5, इतना बराबर हमारा कितना होगा, 6। y बराबर क्या है, 6। अगर हम x बराबर 1 लिख रहे हैं तो y बराबर हमारा कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। सिंपल से उसी प्रकार अगर हम लोग 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो 2 लेने पर क्या हो रहा है, y बराबर हम लोग लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 प्लस 5 बराबर 7, क्या 7। हम लोग अगर x पे 2 ले रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, आएगा बहुत एकदम इजी तरीके से अभी आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर हम लोग क्या लेंगे, 3 लेने पर तो y बराबर हम लोग लिख देंगे, बराबर 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ हम लोग x बराबर अगर 3 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग अब 4 लेंगे। अब मैं 4 लेने जा रहा था, देखिए ये क्या बोला है कि 4 से छोटा होना चाहिए, x जो होना चाहिए 4 से छोटा। अगर यहीं पर ये बराबर लगा देता तो हम 4 को भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 4 से छोटा लेना है, ना कि हमें 4 को लेना। ये इतना आपको समझ में आया। तो 1 अगर हम ले रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है।
x बराबर y में इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका संबंध r बराबर लिख लेंगे। क्या आएगा, r बराबर हमारा आ रहा है 1,6, फिर आ जाएगा 2,7, फिर क्या आ जाएगा 3,8। इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ सही से। तो हमारा संबंध क्या निकला कि अगर हम x बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हमारा 6 आ रहा है। तो r बराबर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सिंपल से। क्या हो जाएगा, 1 ले रहे हैं x बराबर, तो पहले x होता है उसके बाद y होता है, x और y का संबंध। तो x लिख के फिर हमारा 6 आ रहा है, y का 6, फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगर x का 2 ले रहे हैं तो हमारा y का कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। y का कितना आ रहा है, 7, तो कामा 7, ये भी हो गया। फिर हम लोग अगर x का 3 ले रहे हैं तो y का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 3,8 इतना आपका हो गया। ये आपका क्या निकला, r निकला। अब r को आप लोग, ये किस में, n में है, नेचुरल में ही है, नेचुरल के बाहर नहीं जा रहे। देखिए कहीं 0 नहीं आ रहा है, कोई माइनस की संख्या नहीं, 1 के बाद वाली संख्या है और 1 आ रहा है, बस ना, इतना समझ में आया। अब हम लोग चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य है कि नहीं। तो पहला हमें चेक करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या स्वतुल्य होगी तो क्या होगी, वो अपने आप में बराबर होगी। x और y जो होंगे वो समान होंगे, एक जैसे और एक ही होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो समान होगी। जैसे x में हम लोग क्या ले रहे हैं, a कामा a, तो आपका क्या होना चाहिए, बराबर। अगर आप लोग 2 ले रहे हैं तो 2 यहाँ भी होना चाहिए, तभी वो आपका होगा, वो स्वतुल्य होगा। तो आपको देखिए इसमें से कोई भी ऐसा जो आपके 3 निकले हैं ना, 3 आपके संबंध r निकले, तीनों में देखिए कोई भी बराबर है कि जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं, 8 नहीं, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ये जो 1,6 और 2,7, 3,3, 8, ये सब क्या है, इसमें बिलोंग, r में नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसीलिए ये नहीं है, चौकी लगा के। फिर उसके बाद दूसरा हमें क्या पूछा गया, सममित। अब सममित के लिए मैंने क्या बताया था, सममित के लिए बताया था कि अगर a कामा b r में है तो b कामा a भी r में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सममित होगा। तो देखिए a कामा b, अगर हम इसको मान लेते हैं 1,6 को, 1,6 को हम क्या मान लेते हैं, a कामा b, अगर हम इसको मान लेते हैं 1,6, तो इसका जो b कामा a होगा, b आपका क्या हो जाएगा 6, और 6 कामा a आपका इधर आ जाएगा। तो अगर देखिए ये कहीं आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आपके संबंध में 6 कामा a नहीं दिख रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये आपका सममित भी नहीं है, क्योंकि 1,6 तो r में है, लेकिन जो 6 कामा 1 है वो r में नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे संक्रामक। क्या, संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी a कामा b बिलोंग्स r, b कामा c बिलोंग्स r, तो क्या होना चाहिए, c कामा a जो होना चाहिए वो r में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, संक्रामक होगा। संक्रामक मतलब क्या होता है, एक दूसरे से संक्रमित, जैसे संक्रामक रोग समझे होंगे कि किसी के छूने से फैल जाता है, उसी तरह कि a से b जुड़ा है, b से c जुड़ा है और c से a जुड़ना है, क्योंकि जब a b ये आपस में जुड़े तो यहाँ भी b है तो ये इससे जुड़े होंगे, यहाँ c है तो ये दोनों आपस में जुड़े, और यहाँ a है, यहाँ a, मतलब तीनों आपस में जुड़े हैं। उसके बाद ए बी, पी सी और सी है, इसमें आपको देखना है। तो ए बी हम मान लेते हैं 1,6 या 2,7 को मान लीजिए, 2,7 को ए बी मान लिए। अब देखिए 2 से कोई और भी संख्याएं शुरू हो रही हैं जो बी से चालू हो, बी आपका क्या है, 7 है, 7 से कोई संख्या चालू हो रही, नहीं हो रही। ये आपका आर में तो है 2,7, लेकिन 7,2 या फिर 7 कामा कुछ भी आपका क्या है वो आर में नहीं है, या बी कामा आप लिख सकते हैं सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या है, संक्रामक भी नहीं है, ना ये है, तीनों आपका नहीं है। तो ऐसे आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि ना वो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मैथ में पूरी क्लास लेनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करके यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।